जल्दी से मत्ती उसका 26वां अध्याय खोलिएगा, मत्ती 26। उसका 14वां पद पढ़िए। 26 का 14, जल्दी से। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। कुछ समय के लिए आप सब खड़े हो जाएं। चलिए इस बच्चे को लेके थोड़ा ऐसे यहीं पे टहलाओ और सुनो वचन। और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ये लीजिए, पढ़िए शुरू से 14वें पद से। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास आकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि तेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। तब जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सुनिए, तुम में से जब वो खा रहे थे, क्या करने के लिए बैठा प्रभु यीशु मसीह? खाने के लिए बैठा। कौन सा पद है ये 21वां। हाँ, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। हाँ, इस आगे। पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय लिखा जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका है। हाँ, आगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और जब वे खा रहे थे तो यीशु ने क्या ली? रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा। सुनिएगा, जब यीशु, हाँ, जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। वेट करिएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आशीष मांगता हूं परमेश्वर, तेरी सामर्थ को मांगता हूं। ब्लेस दिस ब्रेड लॉर्ड, ब्लेस इट, हालेलुया। और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। लो खाओ, ये मेरी क्या है? देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो फॉर दिस न्यू कवेनेंट लॉर्ड, हालेलुया। ये कटोरा तेरे लहू में नई वाचा है प्रभु यीशु। प्रभु यह हमारे गुनाहों के लिए प्रभु बहाया गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फादर आई थैंक यू। पिता तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने अपने प्रेम को हम पर प्रभु प्रकट किया प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तुम सब इसमें से क्या करो? पियो।
क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जो जाता है। बहुतों के लिए, बहुतों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो बहुतों की पापों की क्षमा पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता के है। निमित्त बहाया जाता है। बहाया जाता है। बैठिए, एक मिनट, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। फटाफट आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। आज कुछ गहरी बातों को आप फिर से यहां से लेके जाएंगे, उत्साह के साथ जाइए। सुनिए, यहां मैंने आपको 14वें पद से एक कारण था जिसके विषय से मैंने पढ़ाया। यहां पे हम देखते कि यहूदा इस्करियोती क्या करता है? यहूदा इस्करियोती कहता है कि मुझे उसको पकड़वाने का क्या मिलेगा? अगर मैं उसको पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और ये विचार यहूदा इस्करियोती के अंदर बस गया। क्या करने का? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, यदि मैं तुम्हारे हाथ उसे पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और यहां से उसके भीतर, उसके मन के अंदर एक योजना, यहां से उसके मन के अंदर क्या होने लग गई कि मुझे यीशु को क्या करना है? मुझे यीशु को क्या करना है? इस भावना को लेके वो उस अंदर बैठा हुआ था। इस कुटिलता को लेके, इस गंदगी को लेके वो अंदर क्या था? इस सोच को लेके वो अंदर बैठा हुआ था। और जब ये लोग खाने बैठे तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको रोटी और कटोरा में से दिया और क्या बोला? क्या बोला? जब वे खा रहे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। सबको उसने बांटा और कहा, ये खाओ, मेरी देह है। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। नाउ सी, यहां पे यहूदा इस्करियोती भी उन 12 में शामिल था और उस मेज पे था जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपनी देह और अपना लहू उन लोगों को दे रहे थे। और उसने उस देह को ग्रहण किया, उस रोटी को खाया और उस लहू में से भी पिया। लेकिन किसके साथ? वो मंशा को अंदर रखा हुआ है। वो इस विचार को कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करवा दूंगा? पकड़वा दूंगा। उस बुराई को अपने अंदर कैद रख के क्या कर रहा है? यही पौलुस कहता है कि तुम में से बहुत जो है वो क्या हो गए? सो गए। वाई? क्योंकि तुमने अनुचित रीति से क्या किया? क्योंकि तुमने कैसे लिया प्रभु बोझ? कैसे लिया? अनुचित रीति से लिया। अनुचित रीति से लिया। अनुचित रीति से लिया। यहूदा इस्करियोती वहां पे यीशु मसीह के साथ है, उस रोटी में से खा रहा है, उस लहू में से, उस प्याले में से पी रहा है। लेकिन किन के साथ? किन चीजों में कैद है? लोभ में कैद है, लालच में कैद है, बुराई में कैद है, इस विचार में कैद है कि मैं यीशु मसीह को क्या कर दूंगा? पढ़िएगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानते, वह इस खाने और पीने के ऊपर दंड लाता है। So he didn't recognize what Christ was about to do. उसने पहचाना ही नहीं जो यीशु मसीह उसके लिए, इस संसार के लिए करने जा रहा था। और उसने सच में नहीं पहचाना। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे उसने नहीं पहचाना। तो उसने वो किया जो क्या था? अनुचित था। भीतर क्या है? बुराई। और किसमें शामिल हो गया? अब कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर बुराई है, आज मैं प्रभु भोज नहीं लूंगा। हाँ,
there are so many people who refrain from partaking in the bread. तो क्या वो पाप में पड़े रहेंगे, या इस उससे कह रहे मैं ले लेता हूं, पाप के साथ ले लेंगे? कई लोग ये सोच के कि मैंने जैसे अभी सतर्क किया इस बारे में कि यहूदा इस्करियोती ने बुराई के साथ उसमें मेज में शामिल हो गया वहां पे, और वचन कहता है अनुचित रीति से ना लेना, तो हो सकता है आप सोचें आज रहने देता हूं। मेरे जीवन में भी एक समय आया था जब मैं रविवार के दिन जब प्रभु भोज होता था तो उस समय मैं कहता था प्रभु मुझे क्षमा कर, आज आखिरी बार, अब नहीं आगे से। उसमें हो गया और फिर पता चला फिर वहीं लौट के बुद्धू वहीं के वहीं। सुनिए, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी स्थिति में बने रहने का। ऑप्शन आपके पास मैं आपको नहीं देता हूं, ना परमेश्वर आपको देता है। आपको आपके पापों से, आपकी कमियों से, आपकी घटियों से छूटना ही एक क्या है, वही एक ऑप्शन है। पछतावा ही एक ऑप्शन है, पश्चाताप ही एक ऑप्शन है, मन फिराव ही एक ऑप्शन है, प्रभु की देह में उसके लहू में शामिल होना ही एक ऑप्शन है। Who is in sin and remain in it is preparing for himself an instrument of death. भजन संहिता उसका 7वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। एक व्यक्ति जो ये सोच लेता है कि वो पाप को कंटिन्यू रखेगा, वो अपने लिए कर क्या रहा है। भजन संहिता उसका 7वां अध्याय, हाँ पढ़िए माइक पे, 7 का 8, भजन संहिता उसका 7 का 8। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। सुनिए, लिखा है द लॉर्ड शैल जज द पीपल, जज मी ओ लॉर्ड अकॉर्डिंग टू माई राइचियसनेस एंड अकॉर्डिंग टू माई इंटीग्रिटी विद इन मी। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। हाँ 13वां पद पढ़िए, हाँ 11, 12, 13 पढ़िए। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। गॉड इज अ जस्ट जज, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन का क्रोध करता है। एंड गॉड इज एंग्री विद द विकेड एवरी डे। यदि मनुष्य न फिरे तो अपनी इफ ही डज नॉट टर्न बैक, अपनी तलवार, अगर यहूदा इस्करियोती वापस नहीं मुड़ेगा, अगर एक व्यक्ति जो कि पाप में है वापस नहीं मुड़ता है, अगर एक व्यक्ति जो कि पाप में वापस नहीं मुड़ता है, यदि मनुष्य न फिरे तो अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? तलवार पर शान चढ़ाएगा, और वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। He bends his bow and makes it ready। 13वां पद सबसे इंपॉर्टेंट। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। He also prepares for himself instrument of death। कौन से हथियार? वह अपने तीरों को एक व्यक्ति जो कि पाप से नहीं फिरना चाहता, उसने अपने लिए क्या तैयार कर लिया है? यहूदा इस्करियोती क्या नहीं हुआ? उसने अपने लिए क्या तैयार कर लिया? मृत्यु, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ। आखिरी 13 के आखिरी बी पार्ट, वह अपने तीरों को अग्निवान बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे सुनिएगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी। यहां उसने लिखा था, मत्ती उसका जो हमने पढ़ा 26वां अध्याय उसके 28वें पद को फिर से पढ़िएगा। मत्ती 26 उसका 28। पांच मिनट में आपका और लूंगा, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त
बहाया जाता है। जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। एक बात जो कि प्रभु यीशु मसीह ने किस पर प्रकट कर दी? अपने सब चेलों पर, कि ये जो मेरा लहू है वो किस लिए है? पापों की क्षमा के लिए है। उसके लिए ये बहाया जाता है। मतलब मेरे लहू में क्या है? मेरे पास क्या है? क्षमा है। हालेलुया। मेरे पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? पापों की। 27 का तीसरा पढ़िए। 27 का तीसरा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है। अब देखिए, जब यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वा दिया और उसके बाद उसने देखा अरे ये यीशु मसीह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। तो वे पछताया। और वे 30 सुनिए, यहूदा के अंदर क्या आया? पछतावा आया। बट सिर्फ पछतावा काफी? सिर्फ पछतावा काफी? सिर्फ पछतावा काफी? ऐसे कई विश्वासी जिनके अंदर पछतावा आता है लेकिन वो वापस क्या हो जाते हैं? पछतावे के बाद एक जरूरी चीज है। आगे पढ़िए। और वे 30 चांदी के सिक्के हाँ। प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। सुनिए, कहां लेके आया? वहीं जहां से लिया था। किसके पास लेकर आया? इधर ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के लिए। यहां बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज बताया जा रहा हूं। मायरा, सिट डाउन क्विकली। बिल्कुल शांत। यहूदा किसके पास लेकर आया? प्रधान याजकों और पुरनियों के पास। वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर क्या किया है? पाप किया है। मैंने क्या किया है? पाप किया है। पाप किया है। बट क्या हुआ? क्या देखिए, उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। किसके पास आया था वो? किसके पास आया यहूदा? अब देखिए 2 बातें हैं यहां पे। पहली चीज, यहूदा इस्करियोती पे प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट कर दिया था कि मेरे लहू के द्वारा क्या है? पापों की। तो अगर पछताया है तो किसके पास आना जरूरी है? पछताया है तो किसके पास आना जरूरी है? लेकिन वो कहां जा रहा है? अब अगर याजकों के पास जा रहा है तो याजकों का क्या काम था कि उसके लिए क्या चढ़ाएं? यस, मेल बलि, पाप बलि। लेकिन याजकों ने क्या कह दिया? क्योंकि याजक खुद किससे भरे हुए थे? एक व्यक्ति का दुर्भाग्य देखिए, एक व्यक्ति का दुर्भाग्य, जब मृत्यु में वो फंसा ना, तो वो ऐसा फंसा कि उसको यीशु के सिवा और कुछ छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन वो यीशु तक पहुंचा ही नहीं। जबकि यीशु ने उस पर प्रकट किया क्या? कि मेरा लहू तेरे लिए क्या ठहरेगा? पछतावा जो तुझे हुआ है उसका, पछतावे का छुटकारा। क्षमा, पछतावा हुआ है लेकिन क्षमा तुझे मेरे लहू के द्वारा मिलेगी। There are people in this world who have this repentance, but they are forgiven by the blood of Christ. कई लोग होते हैं जो कि संन्यास ले लेते हैं, हो मुझे होश आ गया, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। बट छुटकारा और क्षमा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू देता है। हालेलुया। याजक को क्या करना चाहिए था? याजक को उसके लिए बलि चढ़ानी चाहिए थी, लेकिन याजक खुद किससे भरे हुए थे उस समय? दोष से। जस्ट इमेजिन, चीफ प्रीस्ट, महायाजक, प्रधान याजक किससे भरे हुए हैं? खुद ही पाप से भरे हुए हैं। गलत हाथों में पड़ जाना। हम सुनते हैं ना, एक व्यक्ति, उससे कोई गलती हो गई और वो गलती करने के बाद किसके हाथ में पड़ जाता है? पॉलिटिशियंस या गलत। तो क्या होता है? वो उसके बाद उसका जीवन ही गया, वो और ही बर्बाद हो जाता है। यस, आंखें खुली और किसके पास चला गया?
अंधा अंधे को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टू क्राइस्ट। इस संसार में यही हो रहा है लोगों के साथ। पछतावा तो होता है, आंखें तो खुलती हैं, लेकिन वो वापस अंधेर नगरी में चले जाते हैं, वापस उनके पास चले जाते हैं जो खुद अंधे हैं, और अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसीलिए अंधा आंख बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहूदा इस्करियोती के लाइफ में मिसिंग क्या था? प्रभु यीशु मसीह के पास, रीचिंग द राइट पर्सन, प्रभु यीशु मसीह का लहू। जबकि उसने क्या किया था? यीशु ने उन 12 को बताया, क्या बताया था? कि बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और क्या हुआ फिर? उन्होंने सम्मति करके, हाँ, प्रधान याजकों ने, तो फिर उसने क्या किया? तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। उसने न्याय को, जजमेंट को अपने हाथ में ले लिया। न्याय को क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। डोंट डू दैट। अपने आप को सजा ना दें। कई बार कई लोग, मेरे वजह से ऐसा हुआ, आत्मग्लानि, और अपने आप को क्या करने लगते हैं? कोसने लगते हैं, अपने आप को सजा देने लगते हैं। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मेरी बेटी गई, कई बार मेरे दिमाग में ये विचार डालने की कोशिश की गई कि आज वो बच जाती अगर ऐसा नहीं होता, आज वो बच जाती अगर तू उसे वहां ले गया होता, या ऐसा। उसे जाना था, लेकिन मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं? यू। लेकिन फिर मैं किसके पास जाता हूं? मैं अपने मित्रों के पास जाऊंगा तो कहेंगे भाई ये ले यार, पैक पकड़ा देंगे। हाँ, मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो मुझे दिलासा देगा। लेकिन मैं यीशु के पास जाता हूं, और जब यीशु के पास जाता हूं तो वो मुझे क्या करता है? वो मुझे जीवन देता है। हालेलुया। वो मुझे क्या देता है? आज ही हमने सीखा परमेश्वर का आत्मा क्या देने वाला है। आत्मा। यंगस्टर्स, यूथ, याद रखें, जब आपके जीवन में कोई बुरी घटना घटे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इस पृथ्वी पे आप हैं और आपके जीवन में बुरी घटना ना घटे। सुनिए, निश्चल, निहाल, सन्ना और बाकी जितने बच्चे हैं, आप लोग, बुरी घटना आपके जीवन में घट सकती है, लेकिन जब भी घटे, जब भी कोई अगर गलती अगर हो, सीधे यीशु मसीह के पास जाएं। जब भी जीवन में पछतावा हो तो जाके यीशु मसीह के चरणों में गिर जाएं, क्योंकि उसका लहू है जो आपके पापों को धोएगा और आपको क्षमा देगा। पछतावा है, क्षमा नहीं है तो ग्लानि भर जाएगी, और ग्लानि मृत्यु को लेकर आएगी, ग्लानि नाश कर देगी। पछतावा है तो क्षमा होगी, अगर तो जीवन को लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ पछतावा काफी नहीं है, पछतावा के बाद ट्रांजिशन होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, धोए जाना है, मन फिराना है, और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो उसके द्वारा जो जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसका आत्मा जीवन देता है। आइए हम सब आज प्रभु की देह में शामिल होंगे।